आपको लग रहा है कि ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं है मुंबई इंडियंस के? अगर बॉन्डिंग अच्छी होती तो कहीं ना कहीं वो सर मैदान पर दिखती। तो परेशानी वही है मुंबई इंडियंस की कि आपके पास नाम बड़े हैं, उनके दर्शन फिलहाल छोटे हो रहे हैं। आईपीएल के रन में 22 मुकाबले खेले जा चुके हैं, लेकिन कई सारी टीमें जो है वो बिखरी हुई नजर आ रही है। इस वक्त जो टीम सबसे ज्यादा बिखरी हुई दिख रही है उसका नाम है मुंबई इंडियंस। 5 बार की ट्रॉफी विजेता मुंबई इंडियंस इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ नहीं पा रही है। एक बार फिर से वही स्लो स्टार्ट मुंबई इंडियंस का देखने को मिला है। इस सीजन से पहले कागजों में सबसे मजबूत टीम का आखिर इतना बुरा हश्र क्यों हो रहा है, इस बारे में बात करेंगे आज के क्रिकेट बाजी में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर। और मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ रहे हैं मेरे कलीग शुभेंदु पांडे। शुभेंदु से भी जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है मुंबई इंडियंस के खेमे में। मुंबई इंडियंस को अगला मुकाबला अपना कल खेलना है पंजाब किंग्स के खिलाफ, और इससे पहले एक और बुरी खबर उनको छूती हुई जा रही है और ये है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा एक बार फिर से उनकी फिटनेस सवालों के घेरे में है। पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी करते करते उनके हैमस्ट्रिंग में ऐसा दर्द उठा कि वो मैदान छोड़कर बाहर चले गए और मुंबई इंडियंस को एक और करारी शिकस्त मिली। अब तक मुंबई इंडियंस ने इस टूर्नामेंट में 4 मुकाबले खेल लिए हैं। 3 मुकाबलों में उनको शिकस्त मिली है। सिर्फ पहला ही मुकाबला ऐसा था जिसमें उन्हें जीत मिली और कई सालों बाद, लंबे अंतराल के बाद अपना पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस ने जीता था। लेकिन उसके बाद से इस टीम के लिए कुछ भी काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है और फिलहाल ये टीम पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर है। वजह कई सारी है। प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। जो इनके सबसे बड़े बड़े नाम हैं वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, तिलक वर्मा हो, हार्दिक पांड्या कप्तान हो, वो भी नहीं चल रहे हैं। पिछले मुकाबले के बाद हार्दिक पांड्या ने कहा था कि टीम में बड़े बदलाव होंगे और ड्रेसिंग रूम में जो है वो एकता जो खिलाड़ियों की थी वो टूटती हुई नजर आ रही है। शुभेंदु, क्या कुछ आपको लग रहा है कि आपको भी लगता है कि मुंबई इंडियंस बिखर गई है एक बार फिर से? पिछले सीजन ये टीम पूरी बिखरी हुई थी, लेकिन इस सीजन की शुरुआत में जब पहला मैच जीता इन्होंने तो ऐसा लगा कि भाई अब मुंबई इंडियंस की समस्याएं जो है वो दूर हो गई है, लेकिन ऐसा होता अब वापस नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सर, पहले मुकाबले में रोहित शर्मा का जो प्रदर्शन था, फिटनेस, तमाम चीजें जब आई तो लोगों को लगा कि ये वो वाली मुंबई है जो लग रहा है कि सीधे जाकर टॉप 4 में ही रुकेगी। लेकिन अब जैसे ही हारना शुरू होते हैं, जाहिर सी बात है कोई भी टीम हारती है तो उसकी कमियां हमें ज्यादा दिखनी शुरू हो जाती हैं। यही हाल चेन्नई का था, हारने पे हर कोई विलन ही लगता था। अब यहाँ पर इनके साथ क्या है, इनका सिर्फ यही नहीं, इनके साथ ऑलरेडी कंट्रोवर्सी होती आई है ना कि रोहित का गुट हो गया, हार्दिक का गुट हो गया, ये हारेंगे, इनके साथ कुछ चीजें आएंगी तो इस पर ज्यादा बात होगी। और जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सच्चाई भी थी शुरुआत में। हार्दिक का अपना अलग मामला है और ऐसा लगता है कि रोहित का अलग है, क्योंकि जब तमाम चीजें हार्दिक के खिलाफ गई थी तो रोहित ने भी लगता है कि बहुत ज्यादा उसे संभालने की कोशिश नहीं करी थी, जो चीजें दिखी। अब इसी लिहाज से जब फिर मामला गड़बड़ होता दिख रहा है, और अभी तो चलिए रोहित शर्मा के मुकाबले से बाहर होने की जो खबर आ रही थी, अगर मान लीजिए वो बाहर होते हैं फिर भी हारते हैं, या वो बाहर होते हैं और टीम जीतती है, तो उस पर एक अलग कंट्रोवर्सी सामने आएगी फिर कि लगेगा कि अरे यार हार्दिक, अब जो हार्दिक है वो अपने हिसाब से टीम चलाएं तो फिर इनकी टीम जीत गई। ये भी आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, अगर रोहित शर्मा बाहर है और इनकी टीम मैच जीत जाती है। बिल्कुल, और इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या सिर्फ रोहित शर्मा नहीं, लेकिन उसके बाद के भारतीय बल्लेबाज उनकी एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। चाहे वो इंडियन T20 टीम के मौजूदा कप्तान सूर्य कुमार यादव हो या फिर भारतीय T20 टीम के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज तिलक वर्मा, हर किसी का फॉर्म जो है वो सवालों के घेरे में है और कहीं ना कहीं ये मुंबई इंडियंस को बहुत ज्यादा जो है वो मैटर कर रहा है और बहुत ज्यादा जो है वो पड़ रहा है। आपको क्या लगता है शुभेंदु, क्या मुंबई इंडियंस बड़े कॉल लेगी? हार्दिक पांड्या ने जैसा इशारा किया था बड़े कॉल्स, मुझे नहीं लगता कि वो इशारा सिर्फ रोहित शर्मा की तरफ था, वो इशारा शायद सूर्य कुमार यादव के लिए भी था, वो इशारा शायद तिलक वर्मा के लिए भी था। इनकी यूटिलिटी टीम में फिलहाल खत्म होती हुई नजर आ रही है और इसीलिए ये टीम 9वें स्थान पर है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर टीम जीतने लगती है, चेन्नई का उदाहरण दिया आपने कि अगर चेन्नई जिस तरीके से जीती तो वापस ट्रैक में आ गई है, लेकिन चेन्नई के लिए अभी भी टॉप 4 पहुंचना मुझे लगता है कि
परेशानी की बात है जिस तरीके की टीम है उनकी। मुंबई के लिए फिर भी आसान इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने पहले भी ऐसा किया है। लेकिन क्या फिलहाल आपको ड्रेसिंग रूम में कुछ विद्रोह की बू आ रही है? क्या आपको लग रहा है कि ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं है मुंबई इंडियंस के? बिल्कुल सर, अगर आप देखेंगे, चाहे जो हार्दिक के अगर हम एटीट्यूड की बात करें, जब वो पिछले मुकाबले में हारने के बाद जब वो निकलते हैं, इसके बाद इससे पहले भी कई मुकाबलों में जब वो ट्रेवल करते हैं, लोग उसको भले से अगर इस तरीके से लेके यार वो ट्रेवल कर रहा है, उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन टीम के साथ ट्रेवल करना और ऑलरेडी जब कहीं ना कहीं आपकी छवि जिस तरीके से बनाई गई है तो वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, खासतौर पर खिलाड़ियों को लेकर। जब आपके साथ दो वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन आपके साथ, और वहां पर आप हारोगे जीतोगे, फर्क पड़ेगा ही। और इसीलिए मुझे तो लगता है कि टीम की बॉन्डिंग अगर आप देखें बहुत बेहतर नहीं है। अगर बॉन्डिंग अच्छी होती तो कहीं ना कहीं वो सर मैदान पर दिखती। सूर्या की बॉडी लैंग्वेज या फिर वर्मा की बॉडी लैंग्वेज या रोहित शर्मा, मैं बाकियों के लिए, लेकिन अगर हम तीनों की बात करें तो मुझे अभी तक के मुकाबले में बहुत बेहतर नहीं लगा है। शायद वो प्रदर्शन की वजह हो सकती है, लेकिन फील्डिंग में तो आप अपना 100% तो देना चाहिए, वो भी नजर नहीं आया। बाकी आपने शुरुआत में बोला कि क्या हार्दिक पांड्या बड़े कॉल ले पाएंगे, मुझे ये भी नहीं लगता है कि हार्दिक पांड्या, ये मुंबई की टीम है, वो शायद गुजरात की टीम में होते वहां पर बड़े कॉल ले भी सकते थे। यहाँ पर हार्दिक पांड्या कोई बड़े कॉल नहीं लेंगे, बस यही कहेंगे कि सबको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, चाहे बल्लेबाज हो चाहे वो गेंदबाज हो। यहाँ पर बड़े कॉल लेने लायक अभी तक कप्तान जरूर हार्दिक पांड्या बन गए, पर बड़े फैसले शायद वो नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल, और हार्दिक पांड्या यहाँ पर कॉल इसलिए भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट स्टाफ बहुत ज्यादा मजबूत है और टीम के ओनर्स जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और मुंबई इंडियंस की परेशानियां दिन दुनी रात चौगुनी तब बढ़ जाती है जब जसप्रीत बुमराह जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर आपके 4 मैचेस में एक भी विकेट ना ले पाए, ट्रेंट बोल्ट के पास वो धार ना रहे और ना ही दीपक चहर नई गेंद से उस तरीके का जादू दिखा पाए जिसके लिए वो जाने जाते थे। तो मुंबई इंडियंस हर तरफ से परेशान हो रही है। फिलहाल सूर्य कुमार यादव की परेशानी भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, तिलक वर्मा की परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इतने बड़े नाम है इस टीम के पास, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, और जब वो नहीं चले तो किसी के पास भी जो है वो कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन फिलहाल महिला जयवर्धने को ऑप्शंस ढूंढने होंगे, क्योंकि अगर 2-4 मैच अगले और मुंबई इंडियंस हार गई तो फिर उनका अंतिम 4 में जगह बनाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। वो स्थिति पैदा ना हो उसके लिए जो है मुंबई इंडियंस को काम करने की जरूरत है। उम्मीद यही कर रहे हैं कि मुंबई इंडियंस उसकी तरफ बढ़ भी रही है। लेकिन ये भी लगता है सर, ये मेरा भी सवाल है कि क्या जिस तरीके की सिचुएशन है, अगर ये लगातार 2-3 मुकाबले और हारते हैं तो क्या हार्दिक की भी कप्तानी जाने की चांसेस रहेंगे? क्या आईपीएल से उनकी कप्तानी चली जाए? मुश्किल लगता है क्योंकि बहुत एस्पिरेशंस के साथ जो है वो कप्तान बनाया था मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को, और मैं ये नहीं देख पा रहा शुभेंदु कि इस सीजन जो है वो यहाँ पर इनकी कप्तानी जो है वो जाएगी। मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या की अगर कप्तानी जानी भी होगी तो वो फिर अगले साल ही ये फैसला लिया जाएगा। इस साल जो है वो मुंबई इंडियंस, अब आप देखेंगे तो पिछले मेगा ऑक्शन के बाद से ही जिस तरीके से वो बाहर हुए हैं रेस से, एंटायर रेस से जो है वो बाहर हुए हैं, और वही एक बड़ी वजह रही है। कई बार आपके किचन में जब बड़े बर्तन ज्यादा हो जाते हैं तो आवाज ज्यादा होती है, उसकी वजह मुंबई इंडियंस भी सेम पैटर्न पर चल रही है। आपके पास इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हो गए हैं कि आप ईगो सेटल नहीं कर पा रहे हैं प्लेयर्स का। आप देखिए इस साल जब पहला मैच जीता उन्होंने, उसके बाद जब जयवर्धने से ये पूछा गया कि सूर्य कुमार यादव क्यों इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल किए गए, तो वो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप देखिए, आप इस बारे में कुछ लिखिएगा मत, उसकी असली वजह यह है कि वो लेट आए और उनकी फिटनेस पूरी नहीं थी। तो ये डर था, क्योंकि भले ही मुंबई इंडियंस आधिकारिक तौर पर ये माने या ना माने, पिछले साल उनके ड्रेसिंग रूम का माहौल सही नहीं था, और कहानी इस वक्त भी वही लग रही है। पहले आप एक मैच जीतते हैं, फिर आपकी टीम लगातार 2 मैच जब हारती है तो तीसरे मैच से पहले आपकी ड्रेसिंग रूम बिखरी हुई नजर आती है। पिछला मुकाबला जो मुंबई इंडियंस का था, जब फील्डिंग खत्म करके वानखेड़े स्टेडियम में पूरी की पूरी टीम अंदर जा रही थी बैटिंग की तैयारी करने, तब की अगर तस्वीरों की भी हम बात करें शुभेंदु, तो तब रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या को कुछ समझाते हुए नजर आ रहे थे, काफी एनिमेटेड डिस्कशंस हो रहे थे। लेकिन हार्दिक पांड्या को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हार्दिक पांड्या इस डिस्कशन से बहुत ज्यादा खुश है। तो परेशानी वही है मुंबई इंडियंस की कि आपके पास नाम बड़े हैं, उनके दर्शन फिलहाल छोटे हो रहे हैं, और
टीम का माहौल आप मेंटेन्ड नहीं रख पा रहे हो। अगर आप टीम का माहौल मेंटेन रख पाए तभी आप एक हैप्पी ड्रेसिंग रूम बना पाएंगे जहां पर अच्छी मेमोरीज आपके प्लेयर्स बनाए और अच्छे रिजल्ट्स जो है वो आ पाएंगे। क्या वो कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, कल के मुकाबले में पता चलेगा। लेकिन टाइम्स नाउ और भारत आप देखते रहिए, यहाँ पर देश और दुनिया की तमाम ब्रेकिंग न्यूज आपको मिलती है, हर खबर अलग स्टाइल में मिलती है। तो अगर इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक करें, टाइम्स नाउ और भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।